Welcome students. Today we will study about gross and net concepts of domestic product. मैंने आपको बताया था कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसे डोमेस्टिक इनकम ही बोलते हैं। तो ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम क्या है कि एक तो होता है जीडीपी। आपने जीडीपी वर्ड तो सुना ही होगा पक्का। जीडीपी होता है और एनडीपी होता है। व्हाट इज़ जीडीपी एंड व्हाट इज़ एनडीपी आज हम पढ़ेंगे। और जितने भी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। तो जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें जो जीडीपी है और एनडीपी है वो क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसमें क्या होता है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों में डेप्रिसिएशन जो एक चीज़ होती है वही मेन होती है। मतलब जीडीपी और एनडीपी जो डोमेस्टिक इनकम के दो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड करने में जो मेन रोल है वो डेप्रिसिएशन का ही है। मतलब डेप्रिसिएशन जब आएगा तभी इन दोनों में चेंज आएगा। जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन माइनस होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब किसी भी जो एसेट होता है, कैपिटल होती है, मशीन होती है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब क्या है, ये जो जीडीपी है उसमें जितना भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बने हुए प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का प्रोडक्शन है, अंदर की इनकम है, तो तब वो बना था, अब भी उसको इतना ही वैल्यू में कंसिडर करेंगे। अभी तो उसकी वैल्यू में डेप्रिशिएट हो गई होगी, जो प्रोडक्ट बने हुए हैं अब उनकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, पर उसके बाद भी हम उसके जो डेप्रिशिएट हो चुकी है करंट वैल्यू को नहीं लेते। जितने जितने वैल्यू में वो शुरू में बने हुए प्रोडक्ट है उतने ही वैल्यू में हम अब भी उनको कंसिडर करते हैं। तो वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि डोमेस्टिक में जितने डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोडक्ट बने उनकी क्या वैल्यू है और वो वैल्यू जो ले जाते हैं वो जो प्रोडक्ट बने और जब बनने के समय जो उनकी वैल्यू थी, बनने के टाइम जब उनकी वैल्यू थी वही कंसिडर की जाती है। तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर के प्रोडक्ट की वही वैल्यू कंसिडर करी जाती है जब वो बने थे, तो हमें पता चल जाएगा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन अब तक हो चुका है। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जितना भी प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है उसकी करंट वैल्यू, मतलब जब वो बना था तब की नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, उनके यूज़ करने के बाद वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी चीज़ों को तो इंक्लूड नहीं करना। और जो जब बनी थी, मशीनरी बनी थी, कुछ भी प्रोडक्ट बना था, उसकी वैल्यू तब से बहुत कम हो चुकी है, अब वो इतने में नहीं बिकेगा। उस टाइम 10,000 का फ़ोन बना था तो जीडीपी में 10,000 लिखेंगे, पर वो 10,000 का फ़ोन अब अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू 10,000 नहीं रही। चलने के बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 5 या 4,000 है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो 5 या 4,000 लेंगे हम, जो उसकी करंट वैल्यू है। नेट जब भी आएगा कहीं उसका मतलब करंट होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन है उसकी करंट वैल्यू क्या है, जो डेप्रिशिएट हो चुका है ग्रोस में से उसको माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन को, और उसको करंट जो वैल्यू निकल के आएगी वो कंसिडर करेंगे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। लाइक जीडीपी में से क्या किया, ग्रोस है, ग्रोस में से क्या किया, डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया। जितना भी जो प्रोडक्ट है वो डेप्रिशिएट हो चुके हैं अब तक वो माइनस कर दिया, तो क्या आया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करंट जो वैल्यू है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। और जो करंट वैल्यू है जो प्रोडक्शन है हमारा, उसकी जो करंट वैल्यू है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें बनने से अब तक जितना डेप्रिशिएट जो हो चुका है अगर हम वो भी प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, जी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आएगा। क्योंकि ये वो वैल्यू है जब सभी जो प्रोडक्ट बने थे, ये तब की वैल्यू है। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी क्या दिखाता है कि जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का प्रोडक्शन है उसकी अभी की वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है। जो डेप्रिशिएट हो चुका है हम उसको माइनस कर देते हैं और करंट वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाती है।
लाइकवाइज ऐसे ये भी ऐसे ही है। जीएनपी जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम होती है, मैंने आपको समझाया था, वैसे ही नेशनल इनकम भी होती है। तो नेशनल इनकम में क्या होता है कि जितनी भी हमारी पूरी नेशनल इनकम है, जितने भी हमारी पूरी कंट्री की इनकम है, जो डोमेस्टिक के साथ साथ हम बाहर से भी कमा रहे हैं, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो नेशनल इनकम का भी सेम है। अगर जो नेशनल इनकम जो नेशनल लेवल पे प्रोडक्शन हुआ था, उसकी जब की वैल्यू अगर हम देखें तो वो ग्रोस में आएगी, और जो डेप्रिशिएट अब तक उसमें हो चुका है, अगर हम उसमें से वो माइनस करते हैं तो क्या निकलेगा, एनएनपी नेट करंट वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही ये है, जो नेट वैल्यू है, ये करंट वैल्यू है, इसमें डेप्रिशिएशन को भी प्लस कर देंगे तो जीआरपी निकल जाएगा, ग्रोस वैल्यू। मतलब जब वो प्रोडक्शन था, जब वो शुरू में जब वो बना ही था, उसकी तब कितनी वैल्यू थी, और अब जब वो डेप्रिशिएट हो चुका है, उसकी कुछ चीज़ों में कम हो चुकी है, वैल्यू उनकी कम हो चुके हैं, क्योंकि चीज़ें यूज़ में आती है तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसके बाद करंट जो नेशनल प्रोडक्ट है वो कितना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी। और अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ कीवर्ड्स थे जिनकी एक्सप्लेनेशन हुई है, और इस पूरे चैप्टर की जो समरी है वो मैं एक शॉर्ट में लेके आऊँगी, जो की पॉइंट्स है जिससे आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये डोमेस्टिक मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, ये हम अगली वीडियो में ही करेंगे। सो सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।